स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है क्या? उससे पहले हम इसका बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे और फिर इसमें क्या क्या ऑप्शनें होती हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। आप यहाँ पर जाएंगे, स्टार्ट बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है एक्सेल। एक्सेल जैसे सर्च करिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। माइक्रोसॉफ्ट होता क्या है? एक पैकेज है जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ईटीसी बहुत सारे आते हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है खुद का अपना कंपनी। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल खोलने का पहला तरीका था और दूसरा तरीका क्या है, इसको क्लोज कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि विंडो प्लस आर दबाइए कीबोर्ड में और यहाँ पे लिखिए EXEL एक्सेल और ओके कर दीजिए। तो ये दूसरा तरीका रहा एक्सेल खोलने का, सेम कंडीशन। अब चलते हैं यहाँ पर हम एक और तरीका देखते हैं। और क्या होता है कि अक्सर आप देखें कि ये टास्क बार जो है, टास्क बार में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐड रहता है। मतलब टास्क बार में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता है, शो होता है। इसमें तो है नहीं ऐसा। तो हम चलेंगे वहीं पे एक्सेल, एक्सेल सर्च करेंगे और इसी पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और करेंगे पिन टू टास्क बार। पिन टू टास्क बार जैसे करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ये पिन टू टास्क बार। आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे क्लिक कर दीजिए, यहीं पे एक्सेल खुल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है टास्क बार में लाने का। तो ये खैर विंडोज़ की सेटिंग है, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। इसको फिर जाइए, राइट क्लिक कीजिए, इस पर अनपिन टास्क बार कर दीजिए, फिर ये गायब हो जाएगा। अब एक और तरीका है कि डेस्कटॉप पे कैसे लाएं। डेस्कटॉप पे लाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे फिर एक्सेल सर्च करना है, स्टार्ट बटन पे जाके और इस पे राइट क्लिक करना है और करना है ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन करिएगा राइट बटन से। तो इस पर अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे राइट बटन करिएगा, सेंड टू में जाइएगा, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट करिएगा, तो ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए यहीं से ओपन कर देते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए, वही बेस्ट तरीका है एक्सेल ओपन करने का। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सेल में सबसे पहले ये यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रेड वाले एरिया को टाइटल बार। टाइटल बार क्यों बोला जाता है? यहाँ पे किस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं यहाँ पे शो होता है। किस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं यहाँ पे शो होता है, ठीक है। तो अभी बुक 1 लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वही टाइटल बार में लिखता है। अगर कुछ नाम से हम सेव कर दिए रहते तो यहाँ पे नाम लिखता। और यहाँ पे दिया रहता है क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। क्लोज का मतलब अभी एप्लीकेशन क्लोज करना, और मैक्सिमाइज मतलब कभी विंडो हाफ हुआ हो तो हाफ यहाँ पे दबाइएगा तो फिर फुल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हाफ होता है विंडो। तो ये क्या हुआ है, रीस्टोर कर दिए हैं। अब मैक्सिमाइज करना, इस कोने से पकड़ के बड़ा भी छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इस कोने पे माउस का पॉइंटर देखिए, इस कोने पे लाइए, बड़ा छोटा कर सकते हैं, या यहाँ से भी कर सकते हैं, वही बात है। अब मिनिमाइज का मतलब कि यहाँ पे कुछ लिख कर हम मिनिमाइज करेंगे तो ये क्लोज नहीं होगा, मिनिमाइज है, टास्क बार में छुपा है, फिर यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब बात ये करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ भी दिया है क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, और यहाँ पे हेल्प बटन दिया है। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है, ये होता है एप्लीकेशन बार। ये एक्सेल का लोगो दिख रहा है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए इसको बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्या है, ये रीडो है, ये अंडो है, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बटन ऐड किया, ये सेव बटन है। देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए न्यू करेंगे तो एक और बटन ऐड हो गया, न्यू का हो गया। और फिर ओपन करेंगे तो एक और ओपन का हो गया, ओपन का भी हो गया। और फिर इसको चेकआउट हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो एक बात आप समझ गए कि यहाँ से और भी हटाना है, सेव हटाना है तो सेव हटा दीजिए, अंडो रीडो को हटाना है तो अंडो रीडो को हटा दीजिए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं जैसे कंपनी सेट करता है, ठीक है। और एक चीज़ है, हम यहाँ पे बताएंगे एक और ऑप्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी है यहाँ पे ओपन रिसेंट फाइल, मोर कमांड्स में, लेकिन आगे चल के देखेंगे ये सब क्या है। अब देखिए यहाँ पर एक फाइल मेनू होता है, इसको बोलते हैं सारे को मेनू बार। रेड वाले के नीचे लाइन जो है इसको बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार में क्या है, यहाँ पे फाइल मेनू में क्या है, यहाँ पे सेव एज, ओपन, क्लोज, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेट, और उसके बाद हेल्प, ये सब ऑप्शन हम देखेंगे। सेव करना आपको सिंपल यहाँ से क्लिक करना होगा, लेकिन सेव जैसे करिएगा, सेव पे क्लिक करिएगा तो आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ करना है। आप यहाँ पे फाइल नेम दीजिए और सेव कर दीजिए, लोकेशन बताकर कि आप दिस पीसी में जाकर डी ड्राइव में करना चाहते हैं कि कहाँ करना चाहते हैं, यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये रहा। अब देखिए यहाँ पे ये सबको मेनू बार बोलते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, अलग अलग टैब में अलग अलग ऑप्शन है, आगे चल के देखेंगे सब।
अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे वाला है मेनू बार, ये बीच वाला है, और इसके नीचे वाला सब रिबन है। ये सब रिबन है, जहाँ घुमा रहे हैं माउस का पॉइंटर, ये सब रिबन है। रिबन में देखिए, रिबन के अंदर ये क्या है, एक बॉक्स बना है जिसका नाम क्लिपबोर्ड, ये ग्रुप है। ये फॉन्ट वाला अलग बॉक्स बना है, ये है ग्रुप 2। ये अलाइजमेंट ग्रुप 3, नंबर ग्रुप 4, स्टाइल ग्रुप 5, सेल्स ग्रुप 6, एडिटिंग ग्रुप 7। ये रहा आपका अलग अलग ग्रुप, ये सब रिबन के अंदर है। अब यहाँ पे पॉइंट एक देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे जब जाइएगा क्लिक करिएगा तो शो बिलो द रिबन, शो बिलो द रिबन करिएगा तो यहाँ पे रिबन बिलो आ जाएगा, और फिर कर दीजिएगा शो अबव द रिबन। ये जो रिबन है ये यहाँ ऊपर नीचे इसके आता है, ये ऑप्शन है। लेकिन और भी सारे प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, हम आपको दिखाएंगे कैसे, ठीक है। जैसे ऐसे हो जाता है कभी कभी, इस पर डबल क्लिक करिएगा, मतलब मान लीजिए कि ये इस पर कहीं किसी भी टैब पे डबल क्लिक करिएगा तो ऐसे कभी कभी रिबन गायब हो जाता है। उसको लाने के लिए इस पर फिर डबल क्लिक करिए, फिर रिबन आ जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आपको हर पॉइंट बताया जा रहा है। वीडियो अगर बड़ा होगा तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बोलते हैं, और इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार क्यों, यहाँ पे हम मान लीजिए कुछ नंबर लिख दिए। अब यहाँ पे जब वर्टिकल स्क्रॉल बार से डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ से नंबर कम हो गया 2। और भी करना है स्टेप बाय स्टेप तो आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। दिख रहा है बहुत सारा 37 तक आ गया है। और ये हॉरिजॉन्टल का तो आप समझ ही गए होंगे, इसको फिर ऊपर पकड़ के ले जाइए, और फिर ये हॉरिजॉन्टली आपको इधर करना है तो इधर भी कर सकते हैं। दिख रहा है, तो खैर स्टेप बाय स्टेप करना है या कहाँ से करना है, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप होगा, डैश दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था स्क्रॉल बार, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब बात ये आती है जूम कंट्रोल, ये है जूम कंट्रोल, मतलब ये जूम आउट करने के लिए, छोटा करने के लिए, और जूम इन मतलब बड़ा करने के लिए। और भी बड़ा कर सकते हैं और भी, लेकिन मैक्सिमम या बाय डिफ़ॉल्ट 100 होना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ये पेज लेआउट की कुछ सेटिंगें हैं, पेज लेआउट में नॉर्मल, पेज लेआउट, ये सब देखेंगे। अभी जो मेरा पेज है ये नॉर्मल में है, ये जो दिख रहा है ग्रिड लाइन वो सब नॉर्मल में है। इसको ग्रिड लाइन भी बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, अभी बता रहे हैं हम। और ये जो है स्टेटस बार है, क्या है, ये स्टेटस बार है। ये बीच वाला जो है रेडी जो लिखा है, रेडी वाला लाइन, ये स्टेटस बार है। और डाउन वाला सबसे नीचे वाला को बोलते हैं टास्क बार, इसको बोलते हैं टास्क बार। अब देखिए यहाँ पे ये एक बॉक्स है, इसको बोलते हैं नेम बॉक्स, इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स का क्या काम है वो हम बताएंगे आपको। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, ये है कॉलम, ये क्या है, कॉलम्स है, कॉलम, सी वाले कॉलम, डी वाले कॉलम पूरा सिलेक्ट कर रहे हैं, ई वाले कॉलम, एफ वाले कॉलम, जी वाले कॉलम, एच वाले, ये सब कॉलम है, ऐसे जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। और रो अगर पूछा जाए तो ये सब रो है, ये सब क्या है, रो है। अगर आपसे पूछा जाए एक हॉरिजॉन्टली लाइन बेस पे ये सेलेक्ट हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टली लाइन ये रो होता है। और यही वर्टिकली लाइन देखें, वर्टिकली लाइन ये क्या है, कॉलम है। इतना बेसिक आप बात जानते होंगे। और ये कोई एक बॉक्स, कोई ये एक बॉक्स है ना, इसको हम बोलते हैं सेल, मतलब रो और कॉलम जहाँ मिलता है वहीं सेल बनता है, तो ये सेल है, ये क्या है, सेल है। ये समझ में आया। नेम बॉक्स का क्या काम है, देखिए ई वाले कॉलम में और 6 नंबर रो में है तो यहाँ पे E6 लिख रहा है, सेल। अभी हम इसको रखेंगे B2 तो ये B2 रख रहा है। अब यहाँ पे रखेंगे तो ये H क्या करेगा, H10 पे है। अब चाहे तो यहाँ से बदल सकते हैं, A1 लिखिएगा तो ये A1 पे आ जाएगा, सबसे A1 पे। यहाँ पे लिखिएगा N5 तो ये N5 पे आ जाएगा। यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, या जहाँ भी सिलेक्ट करिएगा उसका नेम, सेल का नेम बताएगा, ये है सेल एड्रेस। अब यहाँ फार्मूला बार क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ अंक लिखे हैं, देखिए कुछ अंक लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे अंक लिखे हैं, सॉरी थोड़ा कम लिखते हैं, उसको बताएंगे क्या हुआ था, प्रॉब्लम होता है इसमें। थोड़ा हम अंक लिख लेते हैं, आपको समझाना भी है इसी में। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखे हैं इस पे सेलेक्ट करेंगे तो दिख रहा है, फार्मूला बार में भी वही चीज़ दिखेगा। इस सेल में क्या लिखे हैं आप, यही फार्मूला बार में दिखेगा। इसमें क्या लिखे हैं, यही फार्मूला बार में दिखेगा। इसमें क्या लिखे हैं, यही फार्मूला बार में दिखेगा। तो ये फार्मूला बार अगर खाली पे सेल करेंगे तो नहीं दिखेगा। अब देखिए इसका क्या काम है, इस 1631 लिखे हैं तो हम इसको एडिट करना, इसको बदलना है। तो आप फार्मूला बार पे क्लिक करिए, 1631 को आप 2000 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। फिर इस पर क्लिक करिए, फिर चाहे यहाँ पे ये सेल पे क्लिक किए। अब देखिए ये तो ज़्यादा लिखा गया है, फार्मूला बार में दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे कम शो हो रहा है। थोड़ा जूम कर लेते हैं,
कम शो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, ये हो जाएगा फिर बड़ा। और यहाँ भी वही हाल है, तो यहाँ पे ये जो सिलेक्ट करिए एक लाइन आएगा, दोनों बगल से तीर आएगा, इसको पकड़ के खींचना है तो ये बड़ा होगा। फिर यहाँ पर भी ये वही हाल, तो इसको पकड़ के दबाए रखिए लेफ्ट क्लिक, फिर खींचिए। और अन्यथा यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, 2 बार जल्दी जल्दी डबल क्लिक करना है लेफ्ट क्लिक, ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। यहाँ भी डबल क्लिक करेगा, ऑटोमेटिक अपना एडजस्ट कर लेगा कितना चाहिए उसको जगह। तो ये भी समझ गए। तो ये फार्मूला बार का आपका यूज़ समझ में आया। यहाँ पे हम क्लिक करके इसको हम मिटा कर हम अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब इस पर फिर डबल क्लिक कर दीजिएगा, एडजस्ट हो जाएगा जितना चाहिए। फिर इसमें हम मान लीजिए हम 46 ही लिखे हैं, तो यहाँ पे फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा, अपना जितना एडजस्ट चाहिए उतना हो जाएगा। फार्मूला बार भी आप समझ गए एडिट करने के लिए। और नॉर्मली इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप F2 दबाइएगा, फंक्शन 2 दबाइएगा तो ये एडिट हो जाएगा। यहीं पर किसी भी सेल में आप F2 दबाइए, ये क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका काम। तो ये F2 से एडिट होता है, आप समझ जाइए इस बातों को। और देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्किंग, ये सीट एरिया होता है। ये क्या है, वर्कशीट वाला, सब वर्कशीट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कशीट। यहाँ पे न्यू वर्कशीट मतलब ये सीट 1 में है तो एक नया पेज, सीट 2 में जाएंगे तो दूसरा पेज, सीट 3 में जाएंगे तो तीसरा पेज। तो सीट 2 में जाएंगे तो नया पेज, सीट 3 में जाएंगे तो नया पेज, सीट 1 में सब काम कर रहे थे तो ये पेज है। इसको अगर समझना चाहे तो अगर मान लीजिए किसी संस्थान में आप मतलब मान लीजिए इसमें स्कूल ही है, आपका स्कूल ही है, इसमें आप स्टूडेंट डिटेल्स बनाइएगा, सीट 2 में फी डिटेल्स बनाइएगा, सीट 3 में एग्जाम डिटेल्स बनाइएगा, और एक आपको बनाना है फाइनल मार्क्स डिटेल्स। तो यहाँ से आप एक और नया वर्कशीट ऐड कर लीजिएगा। इसका शॉर्टकट होता है Shift+F11, इस पर क्लिक करिएगा तो एक और ऐड हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा। इसके बारे में हम बताएंगे, ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना सब, इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल डिलीट कर देते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हुआ। एक और चीज़ है सेलेक्ट करने का मसला। देखिए सेलेक्ट करने वाला ढेर लोग समझता नहीं है इस बातों को। अब देखिए कुछ हम वर्ड लिख लेते हैं आपको। अब देखिए कुछ लिख कर यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें, कुछ लिख कर अगर टैब दबाइएगा ना तो राइट साइड जाता है, कुछ लिख कर टैब दबाइए राइट साइड जाता है, कुछ लिख कर टैब दबाइए राइट साइड, कुछ लिख कर एंटर दबाइएगा तो डाउन में आता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ और, एंटर दबाएंगे तो डाउन आएगा, एंटर दबाएंगे तो डाउन आएगा। और यहीं से हमको लिखना है तो यहाँ पे 7 8 5 और फिर टैब दबाएंगे तो ये राइट साइड जाएगा, टैब से राइट साइड और एंटर से डाउन हो जाता है, एंटर से डाउन, यही चीज़ है। और देखिए एक और चीज़ है, यहाँ पे ये इस सेल को देखिए, इस सेल में एक सेल को हम सिलेक्ट किए हैं जहाँ 5000 लिखा है, वहाँ पे एक आ रहा है मोटा प्लस। ये देखिए एकदम सेंटर में रखे हैं पॉइंटर को तो एक मोटा प्लस आ रहा है। मोटा प्लस का मतलब ये होता है कि इससे आपको सेलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और ऐसे डाउन करिएगा तो सिलेक्ट होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ चलते हैं, 46 पे आ गए। 46 पे ही रखें कर्जर अपना पॉइंटर, और यहाँ पे मोटा वाला प्लस है, इसको अब लेफ्ट क्लिक दबा के इधर खींचेंगे तो इधर सिलेक्ट होगा, और सिलेक्ट करना है तो और सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए और यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाइएगा कोने में तो पतला प्लस आएगा, ये पतला प्लस दिख रहा है। अब पतला प्लस पकड़ के खींचिएगा तो आपको लगेगा तो ये तो हम सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये क्या हो गया, एक ही चीज़ को भर दिया। जैसे इधर देखिए पतला प्लस से आप इधर करिएगा तो आप सेलेक्ट नहीं किए हैं, उसी चीज़ को कॉपी कर दिया है उसमें। तो ये गलती नहीं करना है आपको, पतला वाला प्लस नहीं मोटा वाला प्लस से सिलेक्ट होता है, ये बात ध्यान से देखिएगा। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम चलते हैं, ये एक 4 कोना वाला आ रहा है, चारों कोना तीर है उसका वो आ रहा है, तो इसको मूव कराना बोलते हैं। मूव कराना, लेफ्ट क्लिक दबाए रखिएगा तो ये इधर उधर भागेगा। जैसे ये देखिए मूव कर रहा है, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसको हम पकड़ के इसको ला कर रखेंगे इधर तो ये मूव हो रहा है, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है। सेलेक्ट करना है तो ये मोटा वाला प्लस सिंपल जो अभी शो हो रहा है वैसे ही प्लस आना चाहिए इस पर, तभी सिलेक्ट होता है। और देखिए सेलेक्ट करके अगर मान लीजिए डिलीट कर दिए, गलती से डिलीट हो गया है तो उसको वापस लाने के लिए Ctrl+Z आप प्रेस कीजिए, Ctrl+Z जो यहाँ भी दिया है Ctrl+Z। और मान लीजिए Ctrl+Z कर दिए फिर Ctrl+Y करेंगे तो फिर वो गायब हो जाएगा।
मतलब जो डिलीट किए थे फिर वो गायब हो गया। मान लीजिए फिर सेलेक्ट किए हैं और डिलीट कर दिए, ये डिलीट हो गया ये भी। अब इसको कंट्रोल जेड से वापस ला सकते हैं, फिर कंट्रोल जेड करिएगा तो फिर वापस आ जाएगा, फिर कंट्रोल वाई करिए तो ये गायब हो जाएगा। मतलब कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे जाना, कंट्रोल वाई से फिर वापस आना। ये ऑप्शन होता है अंडू और रीडो का। अंडू मतलब कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई मतलब रीडो। यही था बस इंट्रोडक्शन पार्ट में। वीडियो लंबा हुआ है, आप देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और भी वीडियो इसके बारे में बनाई जाएगी। और फिलहाल इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे समझने में परेशानी होती है, मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।